आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में भी है और सुर्खियों में भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा कांवड़ियों के लिए हापुड़ पुलिस के अनूठे सेवा भाव की भी। डीआरडीओ ने देश को एक बड़ा तोहफा दिया। दरअसल लद्दाख में सेना की वायु रक्षा इकाई ने स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट किया। इस दौरान आकाश प्राइम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में 2 सही निशाने लगाए। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने तैयार किया है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति है। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी कामयाबी ने साबित कर दिया कि अब भारत उन्नत हथियार बना सकता है। भोलेनाथ के भजन गाकर मशहूर हुए गायक हंसराज रघुवंशी ने सावन के महीने में एक और नेक काम किया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बीच हंसराज रघुवंशी ने भी अपनी ओर से मदद के हाथ बढ़ाए। उन्होंने आपदा में घर बार गंवा चुके पीड़ितों को 11 लाख रुपए की मदद की। हंसराज और उनकी पत्नी ने खुद मंडी के सराज पहुंचकर ये चेक बांटे, साथ ही आगे भी मदद का भरोसा दिया। हमारे थ्रू अब हम जो भी हेल्प आगे कर पाएंगे तो वो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा और उस तरह से हम लोग कर लेंगे। बाकी जो आज हम अपनी साइड से कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा के बीच यूपी की हापुड़ पुलिस ने अनूठा सेवा भाव दिखाया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल हापुड़ आगरा हाईवे पर पुलिस के जवान कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगाते नजर आए। खुद हापुड़ देहात के थाना प्रभारी और पिलखुवा के सीओ ने भी कांवड़ कैंप में मौजूद रहकर कांवड़ियों की सेवा की। कांवड़ यात्रा के दौरान पैरों में छाले और चोटें आने पर पुलिस अधिकारी भी कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहे हैं। साथ ही उन्हें पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने में जुटे हैं। मेरठ के एक स्कूल के छात्र खेतों में बासमती के पौधे की रोपाई करते नजर आए। दरअसल ये पहल कृषि मंत्रालय से जुड़े बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन ने की। इसका मकसद युवा छात्रों को चावल की पारंपरिक खेती के तरीकों से वाकिफ करवाना और उच्च किस्म के बासमती चावल के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस अभियान में कुल 65 छात्रों ने बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर यूपी सरकार के अधिकारी और शिक्षक भी मौजूद रहे। वहीं आखिर में कुछ छात्रों को सम्मानित भी किया गया। पंजाब के फिरोजपुर में एक गरीब परिवार की किस्मत खुल गई। दरअसल मोगा के रहने वाले जसमील सिंह ने 6 रुपए की लॉटरी से 1 करोड़ रुपए जीत लिए। जसमील सिंह एक ईंट भट्टे पर मजदूर का काम करते हैं। जैसे ही परिवार को इसकी खबर लगी तो उन्होंने ढोल पर नाच गाकर और लड्डू बांटकर अपनी खुशी मनाई। अब जसमील सिंह और उनकी पत्नी ने कहा है कि वो इस पैसे से अपना कर्ज चुकाएंगे और बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवारेंगे। ਤੇ ਲੋਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 3 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ 2 ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ लिखावांगे। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक और सबसे दिलचस्प खबर की ओर। बच्चों में बढ़ते मोटापे की समस्या को देखते हुए सीबीएसई अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर अब सीबीएसई ने स्कूलों में ऑयल बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीबीएसई स्कूलों में बच्चों के बीच हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर भी बढ़ावा दे रही है। सेंट्रल बोर्ड ने इस संबंध में सभी स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी किया है। असल में बोर्ड ने इसका फैसला स्कूली बच्चों में बढ़ती मोटापे की समस्या को देखते हुए लिया है। इससे पहले सीबीएसई स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की पहल की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अपने कार्यक्रम मन की बात में मोटापे का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों में बढ़ते मोटापे की समस्या का जिक्र करते हुए स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने के लिए कहा था। बहुत ही अच्छा मेजर है जो सीबीएसई ने बच्चों के लिए निकाला है। आई फील लाइक कि बच्चों को आज की जनरेशन में पता होना चाहिए कि जो खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जो उनका ये निर्णय है तो इससे आजकल के जितने भी यूथ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि हमें क्या अच्छे से खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब बच्चे समोसा, कचौरी, बड़ा पाव, पिज्ज़ा, केले के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर को ना कह सकते हैं। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों में तेजी से बढ़ रहे मोटापे की समस्या को देखते हुए एक नई पहल शुरू की है।
सीबीएसई ने स्कूलों को अब ऑयल बोर्ड लगाने को कहा है ताकि बच्चों को मोटापा कंट्रोल करने के लिए जागरूक किया जा सके। दरअसल आजकल के बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण जंक फूड, तेल से भरपूर खाना और फिजिकल एक्टिविटीज में कमी है। सीबीएसई ने हाल ही में अपने स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने का सर्कुलर जारी किया था। इसका मकसद था कि बच्चे समझ सकें कि चीनी का ज्यादा सेवन उनके लिए कैसे हानिकारक है। इस पर स्कूलों ने अमल करना भी शुरू कर दिया है और अब सीबीएसई ने स्कूलों में ऑयल बोर्ड लगाने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही सीबीएसई स्कूलों में बच्चों के बीच हेल्दी लाइफस्टाइल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जहां एक तरफ किताबों के माध्यम से बच्चों को स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जाती है, वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई ने आदेश दिया है कि स्कूलों में ऑयल बोर्ड्स के जरिए बच्चों को ये बताया जाए कि किस तरीके से जंक फूड खाना या खाने में अत्यधिक तेल होना उनके जीवन में हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा इन्हीं ऑयल बोर्ड्स के ज़रिए बच्चों को ये अवेयर कराया जाएगा कि कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल उनके जीवन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। इसके पहले शुगर बोर्ड्स के ज़रिए बच्चों को ये अवेयर कराया गया था, उनको ये बताया गया था कि किस तरीके से खाने में अत्यधिक शुगर कंटेंट होने से उनके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि ये ऑयल बोर्ड्स स्कूल में लाइब्रेरी, ग्राउंड, कैफेटेरिया जैसे एरियाज़ पे लगाए जाएंगे और ग्राफिक्स के ज़रिए बच्चों को ये शिक्षित करने पाएंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जंक फूड कितना खतरनाक है और सही मात्रा में ऑयल कंटेंट होना कितना ज़रूरी है। सीबीएसई के मुताबिक अब हर स्कूल में ऑयल बोर्ड लगाया जाएगा। इस बोर्ड का मकसद है कि बच्चों को ये बताया जाए कि वे कितना और किस तरह का तेल अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बच्चों में खाने को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और वे बेहतर ऑप्शन चुनना सीखेंगे। इसके अलावा स्कूलों के सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी मोटापे से बचाव और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े मैसेज पब्लिश किए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि हर लेवल पर बच्चों और अभिभावकों को सेहत के प्रति सजग किया जा सके। जो कैंटीन्स वगैरह होते हैं उनमें इन ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और रीयूज़ करा जाता है, तो जो उसमें ऑयल कंटेंट है वो सैचुरेट हो जाके हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। और जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें मोस्टली शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि आराम से हम 400 ml कंज्यूम कर जाते हैं, बट हमें नहीं पता उसमें कितना ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है। और फिर बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, बीपी वगैरह की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं और आई थिंक दिस स्टेप इज़ वेरी एसेंशियल कि बच्चों में एक जागरूकता आएगी कि वो लोग क्या खा रहे हैं और शायद ये इन चीज़ों से वो बच भी सकें, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बच्चे पढ़ाई में इतना ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल हो नहीं पा रही हैं। सीबीएसई ने इस संबंध में सभी स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल्स के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि स्कूल कॉमन एरिया में डिजिटल समेत अन्य पोस्टर वाले बोर्ड लगाएं, जिसमें खाद्य तेलों के अधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए। सीबीएसई ने स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देशित किया है कि वो सभी सरकारी दस्तावेजों, नोटपैड, लेटरहेड समेत दूसरे दस्तावेजों में हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ा संदेश प्रिंट कराएं। इससे मोटापे के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। सीबीएसई ने कहा कि स्कूलों को चाहिए कि वो बच्चों को सीढ़ियां चढ़ने, पैदल चलने के लिए प्रेरित करें, तो वहीं स्वस्थ भोजन और व्यायाम को बढ़ावा देने, जंक फूड कम करने और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने का निर्देश भी दिया है। जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं वो डेफिनेटली अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे उनका यूसेज, और अगर वो ऐसे ही अपने आप को बचाते रहे नहीं कंज्यूम करके, तो डेफिनेटली उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी एंड आई फील लाइक कि उनके हेल्थ इश्यूज़ भी कम होंगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत सोच समझ के उन्होंने निकाली होगी, क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी बहुत बढ़ रही है और इसको इंक्लूड करने से बच्चों पर आई डेफिनेटली थिंक कि बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर स्कूल चाहे तो वे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की वेबसाइट या YouTube चैनल से शैक्षिक पोस्टर्स और जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए स्कूल eatright@fssai.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। सीबीएसई ने सभी स्कूलों से अपील की है कि वे छात्रों की सेहत को उतनी ही गंभीरता से लें जितना वे पढ़ाई पर फोकस करते हैं। एक हेल्दी स्टूडेंट ही बेहतर नागरिक बन सकता है और इस दिशा में यह कदम एक सराहनीय पहल है।
हर स्कूल ऑयल बोर्ड का डिजाइन अपनी सुविधानुसार और रचनात्मक तरीके से बना सकता है। इसका मकसद सूचनात्मक और बच्चों के लिए समझने योग्य होना चाहिए, ताकि वे आसानी से ये समझ सकें कि तेल से भरपूर खाना कैसे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी सीबीएसई ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कि वो स्कूल के कैंटीन एंड कैफेटेरियाज या हॉल में एक बोर्ड लगाए जिसमें खाने में जो तेल, घी या शुगर की मात्रा यूज हो रही है, उनके इफेक्ट्स कितना यूज हो रहा है और उसका आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी देने के लिए। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत में इस समय बहुत तेजी से बच्चों के बीच में जो अडल्ट एज है उसमें बहुत तेजी से मोटापा बढ़ रहा है। ये मोटापा ना सिर्फ बच्चों के लिए कई तरह की बीमारियों का इन्विटेशन है, बल्कि उनके खुद के सक्सेस में एक बहुत बड़ा जो है वो रोड़ा भी है। जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, स्लीप एपनिया, इस तरह की चीजें बहुत कम उम्र के बच्चों में भी देखने को मिल रही है। साल 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में 5 में से 1 से अधिक वयस्क अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। इसके अलावा लैंसेट की रिपोर्ट की इसी साल आई रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 में भारत में 18 करोड़ लोग मोटापे से ग्रसित थे। इसी अनुपात में साल 2050 तक भारत के करीब 45 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे। सीबीएसई बोर्ड ने जिस तरह का एक इनिशिएट लिया है कि कैफेटेरियाज और उनके कैंटीन में हम मेंशन करें कि जो भी खाने वाली चीज़ें मिल रही हैं उनमें कितना कैलोरी है, कितना शुगर है, उनके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सब एक मात्रा में लिखें एंड प्लस उसके बारे में बताएं भी कि उनकी एक्सेस मात्रा लेने से क्या दिक्कत आ सकती है। हमें जब भी हम इस तरह के कैफेटेरियाज या कैंटीन में जाएं, इवन स्कूल में भी आपको ऑप्ट करना है कि हम ऐसी चीज़ें लें जिनमें शुगर और ऑयल की मात्रा कम तो हो, बट उनका प्रिपरेशन भी जो है वो बेक्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में होना चाहिए, ना कि बहुत डीप फ्राइड हो। प्लस आपको ये भी देखना है कि विजिबल फैट किन चीज़ों में आपको ज़्यादा दिख रहा है। अगर ऊपर से बहुत ज़्यादा मेयोनीज या बटर या सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज़्यादा दिख रहा है, आपको वो वाली चीज़ें नहीं लेनी है, या अगर लेनी है तो उसकी मात्रा बहुत कम रखनी है जो आपके पूरे दिनचर्या में आपको लिमिटेड करे उसका इंटेक। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले अपने कार्यक्रम मन की बात में मोटापे का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों में बढ़ती मोटापे की समस्या का जिक्र करते हुए स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था। इस पर अमल करते हुए सीबीएसई स्कूलों में इन दिनों शुगर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें चीनी के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। सीबीएसई के मुताबिक ज्यादा वसा यानी चर्बी वाला खाना और कम फिजिकल एक्टिविटी खासकर स्कूलों में एक बड़ी चिंता है। लिहाजा ये पहल बच्चों में शुरू से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सही आदतें लाने की कोशिश है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में नीतीश सरकार ने लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली का किया वादा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बार फिर कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। वहां भोलेनाथ के भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धर्मनगरी में मौजूद रहे। उन्होंने ओम पुल के पास मां गंगा के तट पर अलग अलग प्रदेशों से आए शिव भक्त कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। साथ ही सीएम ने उन्हें रुद्राक्ष माला और फल भी भेंट किए। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। दरअसल नौसेना के बेड़े में अब शुक्रवार को युद्धपोत INS निस्तार भी शामिल हो जाएगी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट बेसल निस्तार को आधिकारिक तौर पर विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंप देगी। इस वॉरशिप को करीब 75% स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इस युद्धपोत का नाम संस्कृत से लिया गया है। निस्तार का अर्थ मुक्ति, बचाव या मोक्ष होता है। मध्य प्रदेश के रीवा में बाणसागर बांध के गेट खोलने के बाद आसपास के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच निराल नगर का सरदार पटेल इंस्टीट्यूट छात्रावास भी अचानक जलमग्न हो गया। इससे छात्रावास में मौजूद 45 छात्रों की जान खतरे में पड़ गई। यहाँ जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा था और निकलने के रास्ते बंद थे। लिहाजा जलभराव की सूचना मिलते ही SDRF की टीम नाव लेकर छात्रावास पहुंची, फिर सभी को रेस्क्यू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में एक समारोह के दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान लगातार 8वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। लिहाजा इसका जश्न भी इंदौर वासियों ने नाच गाकर और होली की तरह सेलिब्रेट किया।
वहीं दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई ने बाजी मारी। इसके अलावा गोल्डन सिटी अवार्ड नोएडा के नाम रहा। भारतीय सेना को जल्द AK-203 राइफल की एक और खेप मिलेगी। 15 अगस्त से पहले 7000 राइफल की डिलीवरी किए जाने की संभावना है। इसे अमेठी की इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। ये AK-203 राइफल कलाश्निकोव सीरीज का आधुनिक वर्जन है। और न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि भारतीय संसद भवन। संसद की कैंटीन में अब सांसदों की प्लेट में सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी परोसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। संसद की कैंटीन का मेन्यू अब बदल गया है। संसद भवन में अब सांसदों को मसालेदार खाना नहीं बल्कि न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी और बैलेंस्ड खाना परोसा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के तहत अब संसद की कैंटीन में फिटनेस फर्स्ट पर जोर दिया गया है। मसालेदार करी की जगह अब किनोआ पुलाव, देसी पूड़ी की जगह अब बाजरे की रोटी, रागी ज्वार का चीला, मखाना भेल और चना चाट का स्वाद। और स्वीट डिश में मिलेंगे ताजे फल और साथ में होगी मिलेट खीर। ये किसी रेस्टोरेंट या किसी शादी की महफिल का मेन्यू कार्ड नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत की कैंटीन का मेन्यू है। देश की संसद की कैंटीन में अब स्वाद से ज्यादा सेहत का तड़का लगने जा रहा है। हमारे देश की संसद, इस संसद में इस बार जो मॉनसून सत्र है उसके अंदर सारे सांसदों को हेल्दी खाना दिया जाएगा। मेन्यू के अंदर बदलाव किया गया है और बदलाव इसीलिए किया गया है ताकि जब सांसद संसद के अंदर हेल्दी खाना खाएंगे, हाई रिच प्रोटीन खाना खाएंगे, फाइबर वाला खाना खाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि देश की बाकी विधानसभाओं के अंदर भी इसी तरीके का मेन्यू चेंज किया जाएगा। संसद की कैंटीन का ये नया मेन्यू सेहत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट, कम सोडियम और कम कैलोरी वाली डिशेस शामिल है, जो फाइबर और प्रोटीन की हाई क्वालिटी रखती है। ऑयल और शुगर बोर्ड से लेकर मिलेट तक सांसदों की थाली अब फिटनेस फ्रेंडली होने जा रही है। पार्लियामेंट कैंटीन के मेन्यू में अब जौ और ज्वार का सलाद, गार्डन फ्रेश सलाद, स्प्राउट सलाद और छोले चाट को शामिल किया गया है। इसके अलावा टमाटर सूप और तुलसी सोरबा का सूप, सब्जियों का सूप और चिकन सूप दिया जाएगा। हेल्दी बाइट्स के तहत सांसदों को अब सोया कबाब, रागी मिलेट इडली, ज्वार का उपमा मिलेगा। साथ ही सब्जी पोहा, वेज मिलेट खिचड़ी, मखाना भेल, मूंग दाल और बेसन का चीला भी सर्व किया जाएगा। डेजर्ट यानी स्वीट डिश की बात करें तो कैंटीन में शुगर फ्री मिक्स मिलेट खीर दी जाएगी। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियंस के लिए ग्रिल्ड चिकन और उबली सब्जियां भी मेन्यू में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये बोल चुके हैं कि हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ और बेहतर हो। जिस तरीके का चेंज किया गया है, काफी सारे फ्रूट्स को मेन्यू में ऐड किया गया है और जो हमारे देश के अंदर चीजें उगती हैं, जो फल हमारे सीजनल होते हैं, रागी की बात करें तो रागी इडली को ऐड किया गया है, मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स की खिचड़ी से लेके और अन्य कई सारी ऐसी चीजों को मेन्यू में ऐड किया गया है। कोशिश ये की गई है कि संसद से हमारे देश के लोगों के लिए ये मैसेज जाए कि आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों देश में बढ़ते मोटापे पर गंभीर चिंता जताई गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी केंद्र सांसदों को हेल्दी डाइट को लेकर गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक सांसदों को ऑयल और शुगर बोर्ड लगाने को कहा गया, जिन पर मील में दिए जा रहे खाने में फैट और शुगर की मात्रा साफ साफ लिखी होनी चाहिए। इसी दिशा में अब आगे बढ़ते हुए संसद की कैंटीन के मेन्यू में भी बदलाव किया गया है।
संसद की थाली में आए ये बदलाव सिर्फ सांसदों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेश है। फिट इंडिया की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां से इंडिया चलता है। ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सांसदों की थाली को फिटनेस फ्रेंडली बनाने को लेकर उठाए गए कदम पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। उनको तो फायदा होगा लेकिन जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। इससे हमारा वैसे ही बजट बढ़ेगा और कुछ। क्यों? आपका सांसद फिट रहेगा तो आपके लिए अच्छे काम नहीं कर पाएगा? ये तो हम सब देख ही रहे हैं, हमारा सांसद कितना अच्छा काम कर रहा है। बारिश में जल रहा है, पानी गंदा आ रहा है, सब अब जो देखा जाएगा देखते हैं। वो फिट रहेंगे। हम लोग मेहनत करके फिट ये खा रहे हैं ना। हम लोग अपने मेहनत के पैसे से निकाल के कभी सप्ताह में पी लेते हैं या 2 सप्ताह में, लेकिन उनको तो बराबर के रहेगा। लेकिन वो उनका ख्याल थोड़ा जनता पे हो तब अच्छा है। पैसे तो उनको भी देने पड़ेंगे कैंटीन में। कैंटीन में पैसा तो देंगे लेकिन गवर्नमेंट दे रही है ना उनको। लेकिन उनको जनता पे ख्याल रखना चाहिए। जब मैं जब खा रहा हूँ तो हमारा जनता कैसे खाएगा, उसके लिए भी उनको सोचना चाहिए। आप लोग हेल्दी हैं, मतलब अपने खाने को लेकर कॉन्शियस हैं आप लोग, क्या खाना है क्या नहीं? हम लोग तो जो मिलता है जो खाते हैं वही हम लोग का तो ये नहीं है जो क्या खाना है नहीं खाना, जो मिला वो खा लिए। हाँ, उनके लिए अच्छा स्टेप है। उनकी सेहत ठीक रहेगी। हाँ, बहुत अच्छी रहेगी। ये सब उनके लिए इतना हेल्दी फूड होता है तो सेहत तो ऑब्वियसली हेल्दी रहेगी। अच्छी बात है ये तो। अगर एक सांसद फिट होकर अपने इलाके में पहुंचता है, उससे इंस्पायर होकर क्या जनता भी ऐसे अच्छे खाने की तरफ, मतलब शुद्ध खाने की तरफ जाएगी? अगर वो एफर्ट दिखाते हैं अपनी जनता की ओर तो जनता करेगी, क्यों नहीं करेगी। बट वो सिर्फ अपने लिए करेंगे तो सिर्फ उनका ही फायदा होगा। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 375 अंक लुढ़ककर 82,259 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 101 अंक फिसला, ये 25,111 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 98,670 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 500 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 1,10,500 रुपए पर आ गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 15 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 7 पैसे हो गई। और न्यूज पथ में अब बात करते हैं एक ऐसी बिल्डिंग की जो कि गन्ने के कचरे से बनी ईंटों से बनाई गई है। यूपी के नोएडा में गन्ने के वेस्ट से बनी एक छोटी सी बिल्डिंग पर्यावरण, शिक्षा और इनोवेशन का संदेश दे रही है। गन्ने के वेस्ट से बनी ईंटों से तैयार क्लासरूम जो न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि भूकंप और प्रदूषण से भी लड़ने की ताकत रखता है। ये स्कूल न केवल पर्यावरण को बचाता है बल्कि निर्माण की पारंपरिक सोच को भी बदलता है। नोएडा में बने इस स्कूल से ये साबित होता है कि कचरा भी शिक्षा और विकास का आधार बन सकता है। यूं कहे कि अक्सर एक छोटा सा आइडिया बड़ी इबारत लिख जाता है, और उसमें अगर बच्चे के भविष्य की नींव भी जुड़ जाए तो सोचिए कि ये कितना बड़ा कमाल है। क्या आपने कभी सुना है कि गन्ने के कचरे से कोई स्कूल बना हो? लेकिन ये सच है और यूपी के नोएडा में हुआ है ये अनोखा कारनामा। नोएडा में सरकारी स्कूल की इस छोटी सी इमारत ने एक नई इबारत लिख दी है। ये बिल्डिंग दरअसल एक क्लासरूम है जिसे गन्ने के वेस्ट से बनी ईंटों से तैयार किया गया है। ये प्रयोग इसलिए खास है क्योंकि गन्ने से निकले कचरे से ईंटें भी बनाई जा सकती हैं और इस तरह से बनी ईंटें कमाल भी कर सकती हैं। इसे यहाँ आकर समझा जा सकता है। नोएडा में ये क्लासरूम दुनिया का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो गन्ने के वेस्ट से तैयार किया गया है। गन्ने का वेस्ट यानी कि जूस निकालने के बाद उसका जो बुरादा बचता है उससे ईंट बनाई गई, ब्लॉक बनाई गई और उन ब्लॉक से इस क्लासरूम को तैयार किया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन बन गया है जो कि शुगर केन यानी कि गन्ने के वेस्ट से तैयार किया गया है। कैसे बनाया गया है इसका पूरा प्रोसेस आपको इस क्लासरूम के बाहर ही लगे इस छोटे से पोस्टर को देखकर समझ में आ जाएगा। देखिए जो
गन्ना होता है, उसका जो वेस्ट है, बुरादा है, उस बुरादे से ये छोटे छोटे ब्लॉक्स तैयार किए गए, ये जो हम देख रहे हैं, और फिर इन्हीं ब्लॉक्स के ज़रिए ये पूरा क्लासरूम तैयार किया गया, ये कमरा तैयार किया गया। जैसे ही इस स्पेशल क्लासरूम में आप एंट्री करेंगे, आपको एक खास तरह की फीलिंग आएगी। गन्ने के वेस्ट से बनी ईंटों से जोड़ कर बनाई गई इमारत न केवल भूकंपरोधी है, बल्कि दूसरी सामान्य ईंटों के मुकाबले बेहद हल्की भी है। ये इन स्पेशल ईंटों का ही कमाल है कि इस क्लासरूम में प्रदूषण बाहर के मुकाबले काफी कम रहता है। जिस शुगर क्रीट से यानी कि गन्ने के बुरादे से जिन ब्लॉक्स के इसको तैयार किया गया है, उसका एक नमूना यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए, ये वही ब्लॉक्स है जिसके ज़रिए इसको तैयार किया गया। और ये जो नॉर्मल ईंट होती है, उससे वज़न में भी ये काफ़ी हल्की। देखिए, मैंने आराम से इसको उठा लिया है। इसका वज़न जो नॉर्मल ब्रिक्स होती है उससे काफ़ी कम आपको उठाने में पता चलेगा। दूसरी बात आप देखिए कि इस रूम में भी ये मीटर लगा हुआ है जो कि पोल्यूशन मीटर है। बाहर का जो अभी हम AQI अगर हम बात करें, जहाँ पर हम खड़े हैं नोएडा की, तो बाहर का AQI लगभग 80 के आसपास है, लेकिन इसमें आप देखिए जो PM 2.5 है वो 14 है, जो PM 10 है वो 26 के आसपास है। मतलब इन ब्रिक्स ने कितना साफ इस कमरे को कर दिया है, आसपास के एनवायरनमेंट को भी ये ब्रिक्स साफ करने में मदद करता है। स्कूल में बनी ये छोटी इमारत नेचुरल चीजों से प्रकृति को सहेजने का एक नया प्रयोग है। इस स्पेशल क्लासरूम में पढ़ना इन बच्चों के लिए भी बेहद खास है। इस क्लास में बैठकर जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो वो पर्यावरण को सहेजने के तमाम सबक खुद ही सीख जाते हैं। अभी रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं, कुछ स्किल्स क्लासेस होती हैं जो कि इन बच्चों के साथ करी जाती हैं, और साथ ही साथ इन बच्चों को इस क्लासरूम तक पहुंचाना, यहाँ बैठाना, उन्हें बहुत कुछ नया सिखाने की एक कोशिश है। तो मैम, क्या कुछ नया ये बच्चे कम से कम इस क्लासरूम को देखकर सीख रहे हैं? देखिए, ये क्लासरूम गन्ने के वेस्ट मटेरियल से बना है, जो कि बच्चों में इस बात के लिए मैसेज जाता है कि कोई भी वेस्ट बेकार नहीं है, उसका यूज़ किया जा सकता है, और यूज़ करके उसे इस तरीके से बेहतरीन यूज़ करके हम इंसानों के लिए भी और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी एक बेहतर वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। तो गन्ने के वेस्ट से जो भी ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, ये बच्चों के बीच में इसी बात का संदेश जा रहा है कि वेस्ट मटेरियल से बिल्डिंग्स भी बनाई जा सकती हैं। ये जो क्लासरूम बना है, ये गन्ने की जो बुरादा होता है उससे उसकी ईंटें बनी हुई हैं, जो कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती हैं। और क्या कहते हैं, ये भूकंप जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनको झेल सकता है। इससे अगर हम चाहें तो जो बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अभी तो ये छोटी सी बिल्डिंग है, मतलब कि एक क्लासरूम बनाया गया, अगर हम चाहें तो इससे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, जो कि अभी जो जब अर्थक्वेक आता है तब बिल्डिंग्स गिर भी जाती हैं, नीचे धंस भी जाती हैं, तो ये उसको झेल सकता है। तो मतलब कि जो अर्थक्वेक के जो हादसे होते हैं वो कम हो सकते हैं। इसको देख के ये लगता है कि जो वेस्ट चीज़ें हैं हम उन्हें रीयूज़ करके या फिर रिसाइकल करके अपने घरों में यूज़ करेंगे तो वेस्ट कम हो जाएगा, और लैंडफिल से जो अलग अलग गैसेस निकलती हैं, पोल्यूशन बढ़ता है, वो नहीं होगा, जिसके कारण हम भी बीमार कम पड़ेंगे और लोग भी कम से कम बीमार होंगे। अगर आजकल का देखा जाए, पॉल्यूशन जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिला है हमें। अगर देखा जाए, नोएडा का पॉल्यूशन बाहर में बहुत सारा है, और इस रूम में आकर वो बहुत ही कम हो जाता है। गन्ने के वेस्ट से बनी ईंट के इस्तेमाल से स्कूल बनाने का काम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, भारत की कंपनी केमिकल सिस्टम टेक्नोलॉजीज और पंचशील बालक इंटर कॉलेज के बीच हुई साझेदारी से पूरा किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि शुगर क्रेट यानी गन्ने के वेस्ट से बनी ईंट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किसी इमारत के निर्माण के लिए किया गया। इस स्कूल को बनाने वाली टीम का कहना है कि आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट भारत में बनते रहेंगे। शुगर क्रेट को पहली बार साल 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रिसर्चर्स एलन चैंडलर और आर्मर गुटिरोज रिवास ने विकसित किया था। देखिए, इस शुगर क्रीट ब्लॉक्स को बनाने में बहुत लंबी रिसर्च हुई है, और रिसर्च भी किसने की है ये भी आप एक बार देख लीजिए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की एक यूनिवर्सिटी है जिसने ये रिसर्च करना शुरू किया गन्ने के बुरादे पर, वेस्ट पर, कि क्या इससे हम कुछ यूज़फुल बना सकते हैं। उन्होंने लंदन में बैठकर रिसर्च की, लेकिन रिसर्च पूरी होने के बाद उसके एग्जीक्यूशन के लिए, उसका कुछ मटेरियल तैयार करने के लिए वो इंडिया आए, और इंडिया में उनकी साठगांठ हुई, उनकी साझेदारी हुई केमिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी से। इन दोनों ने मिलकर इंडिया, क्योंकि यहाँ पर
शुगर केन गन्ना बहुत ज़्यादा माना जाता है, वर्ल्ड में टॉप लेवल पर इंडिया आता है शुगर केन के प्रोडक्शन में, इसलिए वो इंडिया आए, यहाँ पर बातचीत हुई और फिर इस तरह से उससे ब्रिक्स तैयार की गई और ये खूबसूरत क्लासरूम आप देख रहे हैं। भारत दुनिया भर में गन्ने के उत्पादन में टॉप पर है, जिसका मतलब है कि अब गन्ने के कचरे से बनी ईंट को मिट्टी की ईंट के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं अगर गन्ने के वेस्ट से बनी ईंटें इस्तेमाल में लाई जाती है तो मिट्टी की कमी को रोकने में भी मदद मिल सकेगी और ऐसी इमारत पर्यावरण का संरक्षण करेगी और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। कुल मिलाकर इस क्लासरूम को इस तरह से भी तैयार किया गया है कि जब आप गर्मी से परेशान होते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जब आप सर्दी में ठंड से परेशान होते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। और आइए अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको लिए चलेंगे नागपुर के कोराड़ी इलाके में, जहां थर्मल पावर प्लांट के आसपास बिखरी फ्लाई ऐश से वहां की जमीनें बंजर नजर आती थी, लेकिन CSIR के वैज्ञानिक लाल सिंह की मेहनत ने बंजर जमीन को फिर से जीने लायक बना दिया है। बंजर जैसी जमीन पर बांस के जंगल उगाए हैं, साथ ही कई तरह के पौधे लगाकर लोग कमाई भी कर रहे हैं। एक वक्त था जब ये जमीन चांद की सतह जैसी सफेद दिखाई देती थी, धूसर, सूखी और राख की मोटी परतों से ढकी हुई थी। यहाँ कोई भी पैदावार नहीं हो सकती थी, मिट्टी कमजोर थी, हवा धूल से भरी थी, कुल मिलाकर जमीन का हाल बुरा था और लोग परेशान। लोगों का मानना था कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में कोराड़ी, खापरखेड़ा और चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशनों के आसपास के इन इलाकों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। धूल भरी जमीन अब मुलायम हरी घास से ढकी हुई है। जहाँ तक नजर जाती है बांस, नीम, करंज और दूसरे पेड़ों की लंबी कतारें पर्यावरण को जीवंत करती दिखाई देती है। कुछ पेड़ इमारतों जितने ऊंचे हैं, जहाँ कभी सन्नाटा और खालीपन था वहाँ अब छाया है, ठंडी हवा है और पक्षियों की वापसी की आवाज है। अब इस पूरे इलाके को गुलजार कर दिया गया है। यहाँ पे पूरी बंजर जमीन थी, मतलब पूरे रखड़ थे, रखड़ में पूरे ऐसे घास वास थे कि हम कुछ नहीं उगा सकते, ऐसे लग रहे थे पूरी जगह। वो जगह हमने साफ की है, साफ करने के बाद गड्ढे खोदे, गड्ढे खोदने के बाद नेरी वाले सर लोगों ने आए, हमको झाड़ लगाने के लिए बताए, बाम्बू के झाड़ लगाओ, यहाँ पे बाम्बू के झाड़ उत्पन्न होंगी, ऐसे करके लगाने के लिए बोले। तो जैसे नेरी वाले सर बोले वैसे हमने बाम्बू के झाड़ यहाँ पे लगाए। यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हो सकते थे, मगर फिर भी महिला लोगों ने, हमारे नेरी वाले सर ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए बाम्बू के ये हो गए, लागवड़ हो गई। यहाँ फ्लाईएश थी, हम लोग और लाल सिंह सर भी यहाँ तक फंसे हुए थे ये गड्ढे में, बहुत ही गड्ढे थे सर। अभी हमारा ये गार्डन बहुत ही अच्छा लग रहा है और हरा भरा है। इस इलाके की तस्वीर बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है CSIR नीरी के वैज्ञानिक लाल सिंह ने, जिन्होंने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1500 हेक्टेयर जमीन को नया जीवन दिया है और 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं। CSIR नीरी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, इको रिजुविनेशन टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी में 5 पैरामीटर्स होते हैं, बड़े सिंपल्स हैं। पहला सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, दूसरा है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, तीसरा है ऑर्गेनिक अमेंडमेंट, और फिर बैक्टीरिया और फंजाई। इन सभी पैरामीटर्स को मिला करके इको रिजुविनेशन टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम पेड़ पौधों को लगाते हैं, सेलेक्टिव स्पीसीज को, तो स्पेशली बैम्बू हमने इसलिए चूज करे कि कम समय में इसकी अच्छी हाइट मिल जाती है। फेवरेबल कंडीशन में बैम्बू 1 मीटर तक की हाइट हमको दे देता है, फेवरेबल कंडीशन में। तो हमने बैम्बू की वही सेलेक्टिव स्पीसीज को चूज किया जो फास्ट ग्रोइंग हो, कॉमर्शियल हो और जिनसे 3 साल के बाद में इकोनॉमिक रिटर्न आने लगे। मकसद सिर्फ पेड़ उगाना नहीं था, बल्कि पहले मिट्टी को स्वस्थ बनाना था। CSIR नीरी की टीम ने जमीन की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया और ऐसे देशी पेड़ लगाए जो कठिन परिस्थितियों में भी टिके रह सके, और धीरे धीरे एक ऐसा हरित आवरण तैयार हो गया जो साल भर हरा भरा रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।